तो बिहार में चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियों की तैयारी जारी है। एनडीए गठबंधन अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है और सीटों को लेकर हिसाब किताब लगाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में हम पार्टी के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत 24 से खास बातचीत की और बिहार चुनाव को लेकर क्या उनकी रणनीति है उसके बारे में हमारे सहयोगी सर्वेश कुमार सिंह ने उनसे तमाम सवाल जवाब किए। आप भी सुनिए। पीएम मोदी की कैबिनेट में अहम भूमिका अदा करने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मांझी जी, भारत 24 में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको स्वागत के लिए। मांझी जी, ये बताइए कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या फार्मूला तय हुआ है या क्या अभी कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं? देखिए, ये प्रायः लोग पूछते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि हम लोग अनुशासित सिपाही हैं एनडीए के और नरेंद्र भाई मोदी के। विधानसभा के चुनाव आने वाली है, सीट शेयरिंग के बारे में बात हुई कि जुलाई में एक बैठक होगी, उसमें तय होगा। और हम तो यहाँ तक कह दिया है कि जो एनडीए सीट देगा उसके अनुसार हम लोग लड़ेंगे। उदाहरण है, लोकसभा में कहा गया था कि 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा आपको मिलेगा, ये पत्थर का लकीर मान लीजिए। तो हम मान लिया था, लेकिन चुनाव में लड़े तो 1 सीट मिला, 1 सीट जीते। और आज ठीक है, मंत्री बना दिए हमको नरेंद्र मोदी जी के लिए धन्यवाद है। तो कहने का मतलब हम तो अनुशासित हैं। हाँ, हमारी मांग है, जैसे अब है ना, कि अगर उसी को मान लिया जाए कि 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा, तो राज्यसभा का 8 या 10 सीट हुआ करता है विधानसभा का, और लोकसभा में 6 होता है। तो 6 दूनी 12 और 10 22 सीट तो ऐसे भी बनता है कि 22 सीट हमको दें, 22 सीट पर हम लोग लड़ेंगे। हम तैयारी तो हमारी बहुत से सीटों पर है, लेकिन 22 सीट भी देंगे तो कम से कम हमारी पार्टी की मान्यता हो जाए, इसके लिए तो लड़ेंगे। 2015 से हमारी पार्टी है, अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं। तो हम अगर छोटा भाई हैं तो बड़े भाई को तो छोटा भाई का इज्जत प्रतिष्ठा रखना चाहिए। जब हम मजबूत रहेंगे तब न मजबूत करेंगे उनको मदद। तो वैसी परिस्थिति में हम तो एनडीए से यही कहेंगे कि भाई हमको सम्मानजनक सीट दीजिए। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।